सेल क्या है? सेल अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि सेल एक जीवन का एक इकाई है। सेल कितने प्रकार के होते हैं? सेल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोट्स, दूसरा होता है यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स होता क्या है? प्रोकैरियोट्स में होता है एक कोशिकीय मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मोनेरा। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस मतलब केंद्रिका। प्रोकैरियोटिक में होता क्या है? प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन लेस होता है। तो अब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स क्या होता है? यूकैरियोट्स में होता है मल्टीसेलुलर मतलब कि एक से अधिक सेल से बना हो, और यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। जैसे कि इसमें ऑर्गेनेल पाया जाता है। कौन कौन ऑर्गेनेल होता है? एक हो गया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंड गोल्जी बॉडी हो गया, और एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। और यूकैरियोट्स को दो भाग में बांटा गया है। यूकैरियोट्स एक होता है प्लांट सेल, और दूसरा होता है एनिमल सेल। प्लांट सेल में क्या होता है कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है? प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, और प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, जबकि प्लास्टिड एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। इसका मतलब है एब्सेंट। प्लांट सेल में 90% साइटोप्लाज्म को कंज्यूम करता है कौन? ऑक्यूपाई करता है वैक्यूल, जबकि इसमें वैक्यूल एब्सेंट होता है। इसमें एनिमल सेल में सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है। इसका साइन है प्रेजेंट का साइन। सेल क्या है? सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं प्रोकैरियोटिक होता क्या है। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है मतलब डीएनए एब्सेंट होता है। इसमें प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, जबकि इसमें यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल क्या हुआ? मोनेरा, जिसमें मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स होगा।
अब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स का। यूकैरियोट्स क्या है? यूकैरियोट्स मतलब यू मतलब क्या होता है? ट्रू। यू मतलब ट्रू, कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस। इसमें यूकैरियोट्स में होता क्या है? इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल होता है, जैसे कि मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल में हो गया एक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ईटीसी। बाकी और है। अब बात करते हैं यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स के टाइप्स। यूकैरियोट्स को 2 टाइप्स में बांट दिया गया। किसके बेसिस पे बांट दिया? कि सेल वॉल किसमें प्रेजेंट है, अब्सेंट है। सेल वॉल प्रेजेंट एंड एब्सेंट के बेसिस पे। तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, वही एनिमल सेल में एब्सेंट है। इसमें प्लास्टिड प्रेजेंट है, इसमें प्लास्टिड एब्सेंट है। 90% साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम को। कौन? वैक्यूल। एनिमल सेल में एब्सेंट है, जबकि सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम प्रेजेंट है। कहते हैं कि सेल सबसे पहले देखा कौन था? सेल देखा था, डिस्कवरी किसने किया था सेल को, और कब किया था? सेल की डिस्कवरी 1665 में हुई थी, और रॉबर्ट हुक ने किया था। और वो देखा था रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क सेल मतलब कि डेड सेल देखा था वो पहली बार। और वो डेड सेल किसका था? एक डेड सेल था, ऐसा बना हुआ था इस टाइप का। इसको बोल दिया वो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। और ये क्या था? डेड सेल। किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। क्या देखा था? कि डेड सेल वो देखा था, पहली बार देखा था वो। और इस इम्पैथी मतलब खाली जगह को उसने नाम दे दिया क्या? सेलुला। तो ये तो देख लिए थे कि डेड सेल देखा था। कौन? डेड सेल देखा था। डेड सेल किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। अब दूसरा, लिविंग सेल किसने देखा था? लिविंग सेल देखा था एंटोन वॉन लीवेनहुक ने। लीवेनहुक ने देखा था 1674 में। लिविंग मतलब क्या? लिविंग का मतलब हो गया कि इसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा हो। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। और एंटोन वॉन लीवेनहुक पहली बार वो जीवित कोशिका देखे थे। एंटोन वॉन लीवेनहुक ने 1674 में क्या देखे थे? लिविंग सेल देखे थे। और लिविंग सेल, अब आएंगे लिविंग सेल में। ये सेल हो गया, ये क्या है? सेल है। यूकैरियोट सेल, एक सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। और ये हो गया सेल वॉल। ये क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन। ये हो गया न्यूक्लियस। इसमें बाकी ऑर्गेनेल भी, ये साइटोप्लाज्म हो गया।
और इसमें बाकी ऑर्गेनेल जैसे कि गोल्जी बॉडी हो गया, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और बाकी ऑर्गेनेल भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस, बात करते हैं अब न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस है क्या? न्यूक्लियस द ब्रेन ऑफ द सेल है, इज ब्रेन ऑफ द सेल है। मतलब कि सेल का जो भी कंट्रोल है वो न्यूक्लियस करता है। जितना भी केमिकल एक्टिविटीज़ हो, क्रोमोसोम फॉर्मेशन हो, सब न्यूक्लियस करवाता है। न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कितने में? 1831 में किए थे।